बिल्लू कहता है, अरे जादूगर, तुम चाटी क्या हो, तुम मुझे बस इतना बता दो। हाँ बिल्लू, तुमने सही सवाल किया है जादूगर से। हाँ जादूगर, बता भी दे। मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे रास्ते में क्यों आया है और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। अरे जादूगर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं अपने घर का रास्ता भूल गया था, तो इन बाबा जी ने मुझे उस किले में ले गए। हाँ तो तू क्यों आया था किले में? ये तेरी गलती थी। बाबा जी ने मुझे कहा, आओ मेरे साथ, मैं आपको घर का बताता हूँ। मैं तो अपने घर जा रहा था बाबा जी के साथ। अच्छा ठीक है, इस बाबे को भी मैं ठीक करती हूँ। मैंने तो कुछ नहीं किया बच्चों, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। बाबा जी, अब जादूगर आपकी गलत फहमी को दूर करेगी। बेटा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा ना करो। मैं इधर घर में अकेला रहता हूँ, मैं तो इससे डरता रहूँगा। और तुमने दरवाजा भी तोड़ दिया है। हाँ तो बाबा जी, आप हमें उस किले में क्यों लेके गए थे? इसीलिए ये जादूगर अब मेरे पीछे लगी हुई है। बेटा, मैं तो चाहता था कि तू उधर से अमीर हो के निकले। बाबा जी, हमें अमीर नहीं होना, बस आप इस जादूगर से हमारा छुटकारा करा दें। अरे बेगम, वो बाबा जी खुद डर रहे हैं कि कहीं उनको जादूगर कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बेटा, बिल्लू ठीक कह रहा है, मुझे इन जादूगरों से बहुत डर लगता है। देखो ना, इसकी शक्ल भी कितनी डरावनी है। हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हैं, मुझे खुद इसको देख के डर लग रहा है। जी बेटा, इसलिए मैं कह रहा, इस जादूगर को अपने साथ ले जाओ, ताकि मैं आराम से घर में जिंदगी गुजारूं। अच्छा, हम जिंदगी खराब कर लें और आप जिंदगी आराम से गुजारें। वाह बाबा जी वाह। बेटा, तुझे क्या मसला है? तुझे जादूगर कुछ नहीं कहेगी। तू इतना मोटा है, तू इसे एक ही थप्पा मारेगा तो ये मर जाएगी। अरे ना बाबा जी, अब मैं मारने वाले काम नहीं करने वाला। पहले मैंने मारने वाला काम ही किया था तो इतना लंबा हो गया, वरना शरीफ बना लेता तो अभी तक हमें छोड़ चुकी होती। हाँ बिल्लू, अब मेरी बात आपको याद आई है। उस वक्त मैं आपको कह भी रही थी कि इसके साथ पंगा मत लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हीरो बनना था ना। अरे बेगम, उस वक्त इतनी ताकत मेरे अंदर आ गई थी तो वो सब हो गया। अब बस जादूगर की बातों को भुगतो और शरीफ बन जाओ बस। हाँ बेगम, ये भी है वैसे, अगर मैं शरीफ बना रहूं तो फिर तो जादूगर मुझे छोड़ देगी। अरे हाँ बिल्लू, मीठे बोल तो पत्थर को भी पिघला देते हैं। ये जादूगर क्या चीज है? अरे हाँ बेगम, तुम्हारी बात तो मुझे अच्छी लग रही है। क्यों बाबा जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अरे बिल्लू बेटा, बिल्ली बिल्कुल ठीक कह रही है। जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हैं बाबा जी, इसका क्या मतलब हुआ?
बेटा, इसका मतलब ये है कि अब हम जादूगर के सामने बस शरीफ बन जाएं और कोई गलत बात इसके साथ ना करें, बल्कि अगर इसकी गुलामी में आ जाएं तो ये जादूगर हमारी दुश्मन के बजाय हमारी दोस्त बन जाएगी। अरे बाबा जी, आप तो अकेले होते हो, आप तो चाहते हैं किसी को अपना दोस्त बना लूं। अरे नहीं बिल्ली, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, ये भी देख के चेक कर लेते हैं। लेकिन बस ये सोच लो, वो हमें ज्यादा तंग करेगी, लेकिन बस अब सब ने सब्र से काम लेना है। हाँ ठीक है बेगम, मैं सब्र से काम लूँगा। बाबा जी और माना, तुम भी सब्र से काम लो यार, फिर इससे हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है बेटा, मैं सब्र से काम लूँगा। ठीक है बिल्लू भाई, मैं भी सब्र कर लूँगा, मसला नहीं है। फिर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और बाबा जी उधर ही अपने घर में ही रहते हैं। जादूगर की रूह बिल्लू के मोहल्ले में एक घर में जाती है तो आगे बच्चे बैठे होते हैं। जादूगर की रूह को देख के बच्चे शोर मचा देते हैं तो फौरन उनके अब्बा आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे बाबा, वो देखो, ये कोई जिन हमारे घर आ गया है। हैं बेटा, जल्दी से मेरा डंडा ला। अरे बाबा, ये भूत आपका धंधा आपको ही मार देगा, इससे बचें। अच्छा बेटा, ये क्या चीज है? ओए भूत, तू कौन है और इधर क्या लेने आया है? मैं बिल्लू, जो तेरा पड़ोसी है, उसकी दुश्मन हूँ। जल्दी से बिल्लू को इस मोहल्ले से बाहर निकाल, वरना मैं ऐसे ही तेरे घर आके तुझे और तेरे बच्चों को तंग करती रहूंगी। अच्छा हाँ बिल्लू, ये जो हमारे साथ वाले घर में रहता है, मोटा सा, वो तो बहुत अच्छा बंदा है, उसने ऐसा क्या कर दिया है? ये उसी से पूछना कि उसने क्या किया है। मैंने तुझे जितना कहा है उतना अगर कर लेता है तो आइंदा इस घर में कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर जादूगर उधर से गायब हो जाती है। अरे बाबा, बिल्लू अंकल को इस मोहल्ले से क्यों निकालना पड़ेगा? क्या पता बेटा, बिल्लू ने ऐसा क्या कर दिया है जो ये भूत उसके पीछे लग गया है और अब पड़ोसियों को भी तंग कर रहा है। अरे बाबा, आप जाएं ना बिल्लू अंकल के पास और उनसे इस बारे में बात करें। उधर बिल्लू और बिल्ली आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे बेगम चलो, अब ठीक है, अब थोड़ा सुकून हुआ है। अगर वो जादूगर आती भी है तो बस अब लड़ाई नहीं करनी, बस सब्र से काम लेंगे, जो भी वो कहेगी बस मान लेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। अरे हाँ बिल्लू, तुमने देखा जो है वो जादूगर है, वो हमारी तरह कोई इंसान नहीं है। वो तो दरवाजा बंद हो फिर भी कमरे के अंदर आ जाती है। हाँ बेगम, इसीलिए तो मैं कह रहा ना, अब बस जादूगर से अपनी दोस्ती कर लेते हैं। खैर है, अगर कोई हमारा नुकसान भी हो गया तो कुछ नहीं होता, जिंदगी में फिर बना लेंगे। अरे हाँ बिल्लू, ये ठीक सोचा है तुमने। हाँ, एक बार वो हमारी दोस्त बन जाएगी फिर हमें तंग नहीं करेगी और हमारी जान छूट जाएगी। इसी दौरान बिल्लू के घर पे बिल्लू का पड़ोसी आता है और कहता है,